जनकपुरी से निमंत्रण पत्र का आई, किसके लिए? विश्वामित्र जी के लिए, कि हमारी बेटी का स्वयंवर है, आप आइए, आकर के हमारे स्वयंवर में शोभा बढ़ाइए। विश्वामित्र बोले, हे राम लक्ष्मण, हम तुम्हें जिस कारण से लेके आए वो कार्य तो पूरा हो चुका। दुष्टों का भय था, दुष्टों का डर था, उनका आपने वध कर दिया। अब चाहो तो हम तुम्हें अयोध्या पहुंचा दें, जाना चाहते हो तो अपनी नगरी को वापस चले जाओ। अगर हमारे साथ कुछ रहना चाहते हो तो हमारे लिए निमंत्रण आया है जनक जी का, हम जा रहे हैं सीता के स्वयंवर में, अगर आपकी इच्छा हो हमारे साथ कुछ रहने की तो बताइए। राम जी ने हाथ जोड़े, कहने लगे, हे गुरुदेव, घर तो जीवन भर पर्यंत रहना है। ये हमारे सौभाग्य की बात है कि आप जैसे तेजस्वी संत का हमें साथ मिला। हम तो आपकी सेवा में कुछ दिन रहना चाहते हैं। बोले, अच्छा तो चलिए हमारे साथ। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा। धनुष यज्ञ सुनिए तो राम जी बड़े प्रसन्न हुए और ऋषि के साथ में धनुष यज्ञ देखने की अभिलाषा लेकर के साथ में ही चल दिए। आगे विश्वामित्र, पीछे राम लक्ष्मण, विश्वामित्र के पीछे शिष्य संत जन जा रहे। रास्ते में देखा एक पत्थर की शिला पड़ी है। राम जी ने पूछा, गुरुदेव ये पत्थर की शिला बीच रास्ते में क्या है? विश्वामित्र कहने लगे, हे बेटा राम, ये कोई पत्थर की शिला नहीं है, गौतम नारी श्राप बस ओपल दे अधर धोर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। हे बेटा राम, ये गौतम नारी अहिल्या है, पति के श्राप से पत्थर की बन गई और ये तुम्हारे चरणों की रज चाहती है, आप इनसे चरण लगाइए। राम जी ने बड़ी निम्रता से दोनों हाथ जोड़े और गुरुदेव से कहा, गुरुजी, इस बेचारी से ऐसा क्या अपराध हो गया कि पति ने इतना कठोर श्राप दे दिया कि यह पत्थर की हो गई? मुझे यह कथा सुनाइए। विश्वामित्र राम लक्ष्मण को अहिल्या की कथा सुनाने लगे। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। कहने लगे, हे बेटा राम, एक समय की बात है, देवराज इंद्र ने सभा जोड़ी, सभी देवताओं से कहा, सूर्य से कहा पहले, हे सूर्य, तुम पृथ्वी के कोने कोने में जाते हो, अपना उजाला देते हो, तो इस पृथ्वी पे सबसे परम सुंदर नारी किसकी है? इंद्र ने पूछा। तुम पृथ्वी पे सब जगह जाते हो, तुम्हारा उजाला पूरी पृथ्वी पे जाता है, तुम सबको देखते हो, तो ये बताइए कि परम सुंदर नारी दुनिया में किसकी है? सूर्य भगवान ने हाथ जोड़े, इंद्र से कहा, क्षमा करो इंद्रदेव, जब मैं अपने रूप में बाहर निकलता हूं ना, तो मेरी गर्मी के मारे, मेरी तपन के मारे बहुत कम निकलती हैं बाहर। अक्सर ज्यादा जो सुंदर होती हैं वो तो अंदर ही रहती है, तो मुझे नहीं पता इस वक्त कौन दुनिया में सुंदर है। बोले, अच्छा, तो चंद्रमा को बुलाया। क्यों जी चंद्रमा? इंद्र ने कहा है तो चंद्रमा बोलो, बताइए प्रभु। बोले, तुम रात्रि में जाते हो, तुम्हारे अंदर ठंडक है, तुम पृथ्वी पे जगह जगह जाते हो, हर जगह तुम घूमते हो, तो बताइए पृथ्वी पे परम सुंदर नारी किसकी है? चंद्रमा कहने लगा, बता दूं? बोले, हाँ बताइए। बोले, सबसे सुंदर नारी पृथ्वी पे गौतम ऋषि की अहिल्या है। बोले, इतनी सुंदर है? बोले, हाँ। इंद्र तो कामी है, ये इंद्र दुष्ट है, कामी है। चंद्रमा से बोला, भैया चंद्रमा एक काम मेरा कर दोगे तुम? चंद्रमा से इंद्र बोला,
काम एक मेरा करो, गौतम ऋषि के द्वार पे तुम रूप मुर्गा को धरो। प्रातः होते ही गौतम ऋषि नहाए बे जाबे गंग में, और मैं गौतम ऋषि को रूप धरे छल करूं बाके संग में। बोले हे चंद्रमा तू मेरा साथ दे दे, क्योंकि गौतम ऋषि सुबह जल्दी स्नान करने गंगा जी जाते हैं, 5 बजे गंगा स्नान करती हैं, 4 बजे जाते हैं, तो तुम आज 12 बजे ही बांग लगा देना। ऋषि समझेगा सुबह हो गई चला जाएगा, तो मैं गौतम बनके अहिल्या के साथ छल करूंगा, मेरा साथ दे दे। चंद्रमा तैयार हो गया। एक बात बताऊं बड़ी समझने की है, ये चंद्रमा है ना, ये भी कोई दूध का धुला नहीं है प्यारे। चंद्रमा भी दूध का धुला नहीं है, कामी का साथ कामी देता है, बुरे का साथ बुरा देता है। जैसा इंद्र है तो चंद्रमा भी कोई कम नहीं है। चंद्रमा का चरित्र अगर तुम्हें बताऊंगा तो आप भी कहोगे कि चंद्रमा भी बड़ा कलंकित है। चंद्रमा की पत्नियां कितनी है पता है तुम्हें? 27। कितनी पत्नी है चंद्रमा की? कितनी है भैया? 27। 27 घर में पत्नी है, फिर भी ये चंद्रदेव दुष्ट अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी को लेके भाग गया। बताइए ये अच्छा हो सकता है गुरु की पत्नी को ही ले गया? तो चंद्रमा 27 पत्नी होने के उपरांत भी अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी को लेकर के फरार हुआ। अब बताइए जो गुरु की पत्नी को लेके भाग जाए वो अच्छा चरित्रवान नहीं हो सकता, चरित्रहीन नहीं हो सकता है, होता है ना। अब ये चंद्रमा भी दूध का धुला नहीं, तैयार हो गया इंद्र की बुराई में साथ देने के लिए। गौतम ऋषि के दरवाजे पे रात के 12 बजे ही मुर्गा बन के बांग दे दी। गौतम ऋषि ने समझा सुबह हो गई, सो गंगा स्नान करने चल दिए। इधर में तो गौतम ऋषि गंगा को गए, उधर में गौतम ऋषि का ही रूप लेकर के इंद्र अंदर प्रवेश कर गया। जैसे ही गौतम ऋषि गंगा में प्रवेश हुए, गंगा महारानी कहने लगी अरे कौन दुष्ट है, टाइम भी नहीं देखता, अरे मैं सो रही हूं, मुझ सोती को कौन जगाता है? बोले मैं गौतम हूं माता जी। बोले गौतम तुम तो 4-5 बजे का आना था, आज इतनी जल्दी 12 बजे? बोले 12 नहीं बजे हैं, सुबह हो गई, मुर्गा ने बांध दिए। चंद्रमा बोली बेटा जल्दी से भागो, तुम्हारे संग में छल हो रहा है। गंगा मैया की बात सुनी, गीली धोती को लेकर के दौड़ पड़े, और जैसे ही दरवाजे पे आए तो मुर्गा बने चंद्रदेव बैठे हैं। देखो कहते हैं चंद्रमा को देखो आज भी उसमें दाग दिखते हैं, दिखते हैं ना। कोई कहता है किसी के दाग हैं, कोई कहता है किसी के, परंतु एक प्रमाण ये भी मिला है कि गीली जो धोती पहन के आए थे, चंद्रमा दरवाजे पे देखें, गुस्सा में गौतम ऋषि ने चंद्रमा में गीले वस्त्र से प्रहार किया, उन पे दाग हो गए, आज भी दाग दिखते हैं चंद्रमा में। अंदर गए तो इंद्र को देखा, इंद्र से कहा अरे दुष्ट, अरे पापी, देवता होकर के तूने ये हरकत की है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरे शरीर में 1000 भग हो जाएंगे। तेरे शरीर में 1000 भग हो जाएंगे। पत्नी से कहा अरे दुष्टनी, अरे पापनी, तू अपने पति को नहीं जान पाई? अहिल्या हाथ जोड़ के पैर पकड़ के बोली मेरा कसूर क्या है? मुझे क्या मालूम ये तुम्हारे रूप में था, मैं तो तुम्हें ही समझ रही थी। क्रोध में आ गए गौतम ऋषि, अरे पापनी, मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, श्राप दूंगा। गौतम की जो बेटी है जिसका नाम है अंजनी, छोटी थी अंजनी जो हनुमान जी की माता है। देखो पति पत्नी में झगड़ा हो रहा हो और बच्चे उस वक्त हों, यहाँ तो बच्चों को बोलना नहीं चाहिए, बोलना भी चाहिए
तो देखना चाहिए कि ये मम्मी पापा लड़ रहे हैं, मम्मी पापा जब लड़ रहे हैं तो उनकी लड़ाई निवारने का काम करे, बल्कि घी डालने का अग्नि में काम ना करे। अंजनी भी उस वक्त पिताजी की तरफ बोल गई, बोले पिताजी माताजी झूठ बोल रही हैं, मैं तो समझ गई थी मेरे पिता नहीं है, मैं खुद जान गई तो ये क्यों नहीं जान पाई। अंजनी से कहा रही बेटी तू तो कम से कम ऐसे शब्द मत बोल। अब पिता को बेटी की भी सहमति मिल गई, सहारा मिल गया, कुछ तो क्रोध में थे ही और क्रोध में आए, बोले मैं तुझे श्राप देता हूं, सोई पैरों में गिर पड़ी, ऐसा मत करो, मैं आपकी पत्नी हूं, प्रतिव्रता नारी हूं, ऐसा मत करो प्रभु। रो पड़ी अंजनी। अरे पिया में पति बिनता नारी, अंजनी झूठी सदा से बोले। पिया में पतिव्रता नारी, अंजनी झूठ सदा से बोले। पिया में पतिव्रता नारी, अंजनी झूठ सदा से बोले। पिया में पतिव्रता नारी, अंजनी झूठ सदा से बोले। हाथ उठाते हुए और बोली, पहली झूठी कंगने बोली, पहली झूठे बोली। पहली झूठी कंगने बोली, पहली झूठे कंगने बोली। अंजनी देखत की है भोली, अंजनी देखत की है भोली। मैं स्वामी पतिव्रता नारी, मैं स्वामी पतिव्रता नारी। मैं स्वामी पतिव्रता नारी, मेरी है जागी क्वारी, अंजनी झूठ सदा से बोले। रामचंद्र भगवान की कहने लगी, हे प्राणनाथ, हे मेरे पति देवता, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मुझे माफ कर दो। अब जब बेटी की सहमति मिली है न तो क्रोध और बढ़ गया। बोले दुष्टनी, मैं तुझे श्राप देता हूं, जा तू पत्थर की बन जा। अहिल्या कहने लगी, ठीक है पति देवता, मैं तुम्हारा श्राप स्वीकार करती हूं, पर पत्थर होने से पहले बेटी अंजनी मैं तुमसे तो बात करूंगी। आज तुम चाहती तो मुझे यह दंड ना मिलता, तुमने अपने पिता की सहमति की, मुझे दंड मिला है, तो मैं पत्थर होने से पहले तुझे भी श्राप दे के जाती हूं। जहां तुझे भी कुआरे में पातक
लगेगा। भाव से बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। विश्वामित्र ने राम जी को ये कथा सुनाई। राम जी की आंखों में आंसू आ गए। हे गुरुदेव, एक ब्राह्मणी को बिना निरपराध के कष्ट मिला। विश्वामित्र बोले, बेटा अब इनका उद्धार हो जाएगा, आप इनसे चरण लगा दो तो इनका उद्धार हो जाएगा। तो देखो, राम जी का जन्म है मर्यादा बांधने के लिए, वलिक तोड़ने के लिए नहीं। राम जी कहने लगे, हे गुरुदेव, हे मुनिवर, मैं जातीय से क्षत्रिय हूं। राम जी जाति से कौन है? ठाकुर, यानी क्षत्रिय। राम जी बोले, मैं जातीय से क्षत्रिय हूं और ये जाति से ब्राह्मणी है। सबसे पहली मर्यादा भंग तो यह है कि मैं क्षत्रिय होते हुए ब्राह्मणी से चरण लगाऊं तो दोष लगेगा। दूसरी बात, मेरी मर्यादा टूटेगी क्योंकि मैं पराई स्त्री का स्पर्श करूंगा। गुरुजी मैं हाथ जोड़ता हूं, कोई और उपाय बता दीजिए। विश्वामित्र कहने लगे, बेटा राम कहते हैं, समरथ को नहीं दोष गुसाई, समरथ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर की नाई, रवि पावक सुर सर की नाई। समरथ को नहीं समरथ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर की नाई, रवि पावक सुर सर की नाई। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। चौपाई कहती है, समरथ को नहीं दोष गुसाई। देखिए, आप समर्थवान हो, समर्थ का नहीं दोष गुसाई। अब देखो, भगवान क्या है? समर्थ है। समर्थ क्या क्या चीज होती है? एक तो भगवान समर्थ, भगवान को कह सकती हैं, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। दूसरे नंबर गंगा जी भी समर्थ है, गंगा महारानी भी समर्थ है। अब समर्थ कैसे कहते हैं? जैसे गंगा जी आप नहाने के लिए गए, गंगा जी स्नान करने गए और आपने कटोरी जल उसमें गंगा जी में से लेकर के गंगा किनारे पे रख दिया। आप स्नान कर रहे, जब तक एक सूअर आया उस गंगा जी कटोरी जल को सूंघ गया। अब बताइए, उस गंगा जल को फेंक दें या फिर उसी से ठाकुर जी की पूजा करें? बताइए क्यों जी? जैसे गंगा जी में स्नान कर रही हैं, स्नान किए, बोले थोड़ा सा जल कटोरी में ठाकुर जी को भी ले चलें, पार पर रख दिया, गंगा जी से भर के, अचानक सूअर उसे सूंघ गया, तो उस गंगा जल को फेंक दें या उसी से पूजा करें? क्यों जी? क्या निष्कर्ष किया आपने? उसी से करें या फेंक दें? उसी से। वो तो सूअर ने झूठा कर दिया है। फिर
छोटी सी कटोरी है गंगा जल की, उसे सुअर ने गंदा कर दिया। माता कह रही है उसी से करना चाहिए। अगर ये कहा जाए कि उसे फेंक दो तो फिर तो गंगा जी में तो हजारों सुअर पड़े रहते, पूरी पूरी गंगा जी कोई फेंक दो। इसका मतलब एक ही है, गंगा जी समृत है, उसमें कितने भी हम लोग पापी नहा के आती है खुद पाप छूट जाता है, पर गंगा जी पापन क्यों नहीं बनती? क्योंकि गंगा जी समर्थ है, उनमें शक्ति है। तो देखो कटोरी जल है, वो तो जीव है गंगा जी का, उसे फेंक दीजिए, उससे पूजा नहीं हो सकती। जीव है, जीव गंदा हो सकता है, अंश गंदा हो सकता है, पर समर्थ होता है वो कभी गंदा नहीं होता। गंगा जी समर्थ है, भगवान समर्थ है, अहिल्या समर्थ है। बोले तुम्हें दोष नहीं लगेगा, आप चरण लगाइए। राम जी मर्यादा बांधने वाले, मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम जी ने दोबारा हाथ जोड़े, बोले गुरुजी क्यों मजबूर करते हो, मैं चरण लगाऊंगा। मैंने इस जन्म में नियम धारण किया है, मैं पराई स्त्री को कभी स्पर्श नहीं करूंगा। मैं राम के रूप में आया हूं, तो पराई स्त्री को मां और बहन के अलावा मैं कभी उनको टच नहीं, यानी छू नहीं सकता, मेरी मर्यादा जाएगी। विश्वामित्र समझ गए, बोले एक उपाय है राम जी। उपाय क्या है? आप चरण ना लगाइए, आप तो हाथ जोड़िए और इस देवी की परिक्रमा कीजिए पत्थर की, नंगे पैर हो करके, और बालू पड़ी है, बालू पे आप चल के जाओगे, आपके चरणों की हवा से रज उड़ के गिरेगी, इसका उद्धार हो जाएगा। बोले ये ठीक है। जैसे ही राम जी ने परसद पद पावन, जैसे ही परिक्रमा लगाई, एक हवा का झोंका ऐसा आया कि राम जी के चरण से रज उड़ के पत्थर पे पड़ी, पत्थर में से परम सुंदर नारी प्रकट हो गई। बोलिए रामचंद्र भगवान की। हाथ जोड़ करके खड़ी है वो देवी, आंखों में आंसू भरे है, सोच रही है, मैं सोचती थी कि पति ने मुझे श्राप दिया है, आज मालूम हुआ वो श्राप नहीं था, मेरे लिए वरदान था। क्योंकि भगवान के दर्शन भी मिलना बड़े सौभाग्य, बड़ी तपस्या की बात होती है। मैंने कोई तपस्या नहीं की, मुझे भगवान के दर्शन पति के कारण से मिले। अगर पति मुझे वो श्राप न देते तो ये भगवान मेरे पास नहीं आते और मैं प्रभु के दर्शन नहीं करती। राम जी को देख रही हूं। राम जी ने कहा, हे माता जी, मेरा वरदान है, आप अपने पति धाम को जाओ। रो पड़ी, बोली महाराज एक बार पति की नजरों में गिर चुकी हूं, पति मुझे दोबारा पत्नी नहीं मानेंगे। मैं पति की नजरों में गिर चुकी हूं, वो मुझे पत्नी नहीं मानेंगे। बोले चिंता न करो, जितने आपके दोष थे सब मिट गए। और फिर कुछ कहते भी तो है विद्वान, जा पर कृपा राम की होई, कृपा राम के होई, कृपा राम के होई। तापे कृपा, तापे कृपा करे सब कोई, चापे कृपा राम की होए। कृपा राम की होई। कहते हैं जिस पे कृपा राम की होई
और बापे कृपा करे सब कोई। जब भगवान की जिस पे कृपा होने लग जाती है ना, फिर दुनिया उस पे कृपा करती है। सत्य बात है भैया, प्रत्यक्ष के आगे प्रमाण की जरूरत नहीं, प्रत्यक्ष के आगे प्रमाण की जरूरत नहीं है। क्यों? मैं दूसरे की नहीं कहूंगा, मैं अपनी कहता हूं। किसी जमाने में अपन की कोई वैल्यू नहीं थी, गरीब झोंपड़ी में जन्म लेने वाले थे हम। जब किसी कोई नहीं पूछता था, और जब भगवान की भक्ति कथाएं करने लग गए, भगवान की भक्ति करने लग गए, तो आज लाखों पूछने वाले आगे पीछे घूमते हैं। तो कहती हैं कि जिस पे कृपा राम की होई, और पापे कृपा करे सब कोई। जब प्रभु की कृपा होने लग जाती है ना, तो आज मेरे पास में सब कुछ है, ठाकुर जी की कृपा है। तो आज जगह जगह लोग पहचानती हैं, जानती हैं। तो बिना भगवान की कृपा के कुछ नहीं होता। अहिल्या ने हाथ जोड़े, हे प्रभु धन्य हैं आप, बड़े दयालु हैं। राम जी ने कहा जाइए पति धाम को। अहिल्या अपने